वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद सौदागर। आज की इस वीडियो में हम लोग भारत से रिलेटेड महत्वपूर्ण 25 पॉइंट को जानने वाले हैं। यदि आप लोग एक भारतीय हैं और भारत से रिलेटेड इन पॉइंट को नहीं जानते हैं तो आज की इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप लोग भारत के बारे में सब कुछ जानने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू कर लेते हैं। कहता है कि भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है, तो भारत जो है एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। अगर पूछा जाएगा कि भारत किस महादेश के अंतर्गत आता है तो हम लोग क्या लिखेंगे, एशिया महादेश के अंतर्गत आता है। और नेक्स्ट है कि भारत जो है एशिया के किस भाग में स्थित है, तो वो भारत जो है दक्षिण भाग में स्थित है। किस भाग में? दक्षिण भाग में स्थित है। अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो क्षेत्रफल के अनुसार भारत का विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, ऐसे हम लोग बोल सकते हैं, या 7वां स्थान है। नेक्स्ट है कि जनसंख्या के अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये दूसरा है। कौन है? दूसरा। देखिए अभी बढ़ती हुई जनसंख्या के अनुसार, अभी ये कहीं ना कहीं कुछ दिनों के बाद ये पहला भी हो सकता है, लेकिन हम लोग अभी तक के अपडेट को जान रहे हैं, अभी तक के जनसंख्या के बारे में जान रहे हैं। अगर आगे भविष्य में ये चेंज भी हो सकता है, तो इसलिए अभी तक वर्तमान में पूछा जाएगा तब ये दूसरा है। नेक्स्ट है कि भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है, तो भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। कौन सा महासागर है? हिंद महासागर। यहाँ पर महासागर लिखा हुआ है इसलिए हमने यहाँ पर हिंद महासागर लिख दिए। नेक्स्ट है कि बंगाल की खाड़ी भारत के किस भाग में स्थित है, तो बंगाल की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। किधर है? दक्षिण पूर्व भाग में स्थित है। नेक्स्ट हमारा है कि भारत कितने देशों के साथ अपनी जमीनी सीमाएं बांटता है। मतलब अगर पूछे जाएगा कि भारत जो है कितने देशों के साथ जमीन से सटा हुआ है, तो वो है 7 देशों के साथ। कितने देशों के साथ? तो 7 देशों के साथ सटा हुआ है। नेक्स्ट हमारा है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहता है कि भारत के पड़ोसी देशों के नाम क्या क्या हैं। इसमें हम लोग को भारत के पड़ोसी देशों के नाम को लिखना है। तो चलिए, पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, लिखते चलते हैं। उसके बाद है चीन, अफगानिस्तान, उसके बाद अफगानिस्तान के बाद क्या हो जाएगा? बांग्लादेश, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, उसके बाद म्यांमार, इसी को म्यांमार को ही बर्मा भी बोला जाता है, इसलिए ये भी लिख लीजिए। और श्रीलंका, श्रीलंका, एक और है मालदीव। तो फिर से मैं एक बार रिकॉल कर देता हूं कि भारत के पड़ोसी देश हैं पाकिस्तान, चीन, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, या इसी को बर्मा भी बोला जाता है। आगे है श्रीलंका और मालदीव। ये थे भारत के पड़ोसी देश। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं और अब यहाँ से हम लोग को काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जानना है कि भारत का आखिर राष्ट्रीय धर्म, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय फल, राष्ट्रीय फूल, ये सारे बात को भी जानना है। इसलिए अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो अगला क्वेश्चन है, कहता है कि भारत का राष्ट्रीय धर्म। देखिए भारत का राष्ट्रीय धर्म कुछ नहीं है, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। क्या है? धर्मनिरपेक्ष देश। हम लोग यहां पर लिखेंगे धर्म निरपेक्ष देश। अब धर्मनिरपेक्ष है, इसका मतलब है सभी धर्मों के यहाँ पर समान व्यवस्था और सभी समान मान्यता मिला हुआ है। लेकिन अगर बोलेगा बहुतता किस धर्म की है, वो हिंदुत्व का है। लेकिन अगर बोलेगा राष्ट्रीय धर्म, तो भारत कहता है मैं किसी धर्म को राष्ट्रीय धर्म नहीं मानता, यानी भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम है। क्या है? वंदे मातरम। आगे है भारत का राष्ट्रगान क्या है, तो भारत का राष्ट्रगान है जनगण मन। क्या है? जनगण मन। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय ध्वज, तो भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है
वो तिरंगा है। क्या है? तिरंगा। आगे है भारत का राष्ट्रीय मिठाई क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय मिठाई जलेबी है। क्या है? जलेबी। भारत का राष्ट्रीय फूल, नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रीय फूल, तो राष्ट्रीय फूल क्या हो जाएगा? कमल। अगला है भारत का राष्ट्रीय फल, तो फल में हो जाएगा आम। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रभाषा, बहुत लोगों को इसमें परेशानी होती है, राष्ट्रभाषा हिंदी लिख देते हैं, दरअसल भारत का राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है, तो हम लोग इस तरह क्रॉस कर देते हैं, मतलब कुछ नहीं है, भारत का राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर राजभाषा होगा तब वो लिखेंगे हिंदी, या मातृभाषा रहेगा तब हिंदी। अगर राष्ट्रभाषा पूछे तो भारत का राष्ट्रभाषा कुछ नहीं है। यहाँ पर सभी भाषाओं की आज़ादी है, यानी सभी बहुत सारी भाषाओं की, इसलिए भारत का कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है? तो भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। क्या है? हॉकी। और हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आगे है, कहता है भारत का राजभाषा, राजभाषा लिखेंगे हिंदी, या भारत का मातृभाषा, तब हम लोग क्या लिखेंगे? हिंदी लिखेंगे। ठीक, आगे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह, तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो अशोक स्तंभ है, यानी 4 शेर जो देखते होंगे चारों साइड से, और मोहर जो लगता है वही है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह। तो हम लोग लिखते हैं अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? तो राष्ट्रीय पशु क्या हो जाएगा? तो बाघ। लेकिन ध्यान रखिएगा, बाघ जो है ये जमीन पर यानी स्थल पर है, अगर इसी में पशु में बोल देगा, अगर आपको जलीय है तब क्या हो जाएगा? तब डॉल्फिन हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, तो राष्ट्रीय पक्षी मयूर या मोर हम लोग लिख सकते हैं, मोर। आगे है भारत की मुद्रा, तो भारत की मुद्रा रुपया है, भारतीय रुपया। क्या है? भारतीय रुपया। रुपया लिख लीजिए, समझ जाइएगा, रुपया। आगे है भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? तो बरगद का वृक्ष है, या बरगद का पेड़, तो लिखेंगे बरगद, बरगद। नेक्स्ट है कि भारत में रहने वाले लोग को क्या कहा जाता है? जैसे अमेरिका में जो रहता है उसको अमेरिकी बोला जाता है, पाकिस्तान में जो रहता है उसको पाकिस्तानी बोलते हैं, इसी तरह भारत में जो लोग रहते हैं उसको भारतीय बोलते हैं। हम लोग क्या हैं? तो भारतीय हैं, हम लोग भारत में रहते हैं, हम लोग को भारतीय बोला जाएगा। या इंग्लिश में जो लिखिएगा वो इंडियन लिखिएगा। क्या लिखिएगा? इंडियन। नेक्स्ट है कि भारत में कुल कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश है? अभी जो वर्तमान में हम लोगों का जो वीडियो बन रहा है ये 2000 कितना चल रहा है? 22, तो अंतिम ही है, 1-2 दिन में ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ अभी तक जो है भारत में कुल राज्य की संख्या है वो 28 राज्य है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। क्या है? 8 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन होता है क्या, बीच बीच में संगठित होके इसकी कहने का मतलब घट बढ़ रहते रहता है, इसलिए अभी का वर्तमान का अगर बोले तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना है? 8 केंद्र शासित प्रदेश। आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोग यदि भारतीय हैं और इस भारत के बारे में नहीं जानते थे तो आप लोग जान चुके होंगे। तो आपको इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और साथ ही साथ इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।